पीएम मोदी ने जो आज जो ध्यान अपनी ओर खींचा है या जो भी गिफ्ट वहां पर किया है, इसके मायने न सिर्फ गिफ्ट तक सीमित रहते हैं बल्कि जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति रहती है या जो भी डिप्लोमेसी रहती है, उसके पैरामीटर्स भी क्या काफ़ी हद तक बदल गए हैं। अब वो पैरामीटर्स कागजों तक सीमित नहीं बल्कि कुछ गिफ्ट देकर या कार में बैठकर एक साथ जाकर या बाकी अन्य चीज़ें देखकर भी ये संदेश दिया जाता है कि डिप्लोमेसी को अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया शीतल जी। तो सबसे पहले तो आपका धन्यवाद प्रश्न पूछने के लिए। देखिए, मोदी जी ने डिप्लोमेसी के पैराडाइम बदल दिए। पहले डिप्लोमेसी का मतलब था मैं कितने 100 बिलियन डॉलर का ठेका लेके आ रहा हूँ, हाँ। मैं कितने 100 मिलियन डॉलर का आपके लिए गिफ्ट लेके आ रहा हूँ। हम्म। मेरा प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री ऐसे है, भाई एक चॉकलेट का लिफाफा लेके काम करवा लेते हैं। हम्म। एक चॉकलेट का पैकेट लेके काम करा देते। कभी किसी को अपनी गाड़ी में बैठा देते, कभी किसी की गाड़ी में बैठ जाते। हाँ। ये जो नए नए आविष्कार, हम्म। राजनीति के जो आविष्कार की, ये भारत की राजनीति की, ये चाणक्य की राजनीति है। हम्म। देखिए, डिप्लोमेसी या रन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स थी, उसमें एक वेस्ट की मोहर लग गई थी। मैं आपके लिए महंगे से महंगा गिफ्ट लाऊं, मैं हम्म। आपके लिए बहुत पुराना आर्ट, मैं आपके लिए 100 मिलियन डॉलर का गिफ्ट लाऊं, मैं आपके लिए 10 बिलियन डॉलर की डील लाऊं। हम्म। हमने उस बदल दिया। आप मेरी गाड़ी में बैठो, मैं आपसे गले मिलता हूं। जैसे मोहम्मद बिन जायद से तो ऐसे गले मिले थे, वो वेट कर रहे थे एयरपोर्ट पे। अब हम्म। देखिए, इस ट्रिप में कितने बड़े बड़े नेता, वहां के प्रधानमंत्री, वहां के प्रेसिडेंट मोदी साहब के लिए एयरपोर्ट गए उनको रिसीव करने, प्रोटोकॉल तोड़ के। हम्म। 43 साल हमारे प्रधानमंत्री जाते। अब जॉर्जिया मेलोनी को चॉकलेट का एक वो बॉक्स, एक चॉकलेट का पैकेट पकड़ा दिया, ठीक है जी। बिल्कुल। अब ये चॉकलेट का पैकेट, सब देखिए मोदी का जादू देखिए, पूरी दुनिया की मीडिया कवर कर रही है। हम्म। वो मीडिया जो शायद ये कवर ना करते, मोदी इटली गए, जलते भी हम्म। है ना लोग हमसे इंटरनेशनली। अब ये वो लोग उस चॉकलेट के पैकेट के कारण कवर करें। मान सम्मान किसका बढ़ा? भारत का। मान हम्म। सम्मान किसका बढ़ा? भारतीयों का। मान सम्मान किस, व्यापार के रास्ते किसके खुले? भारतीयों के। तो बिल्कुल। ये जो जादू है मोदी का, इसे लिटरली कहते हैं ना कि वो कभी भी जादू करना, वो टोपी में से खरगोश निकालते ही, वही वाली बात है। हम्म। हमने वेस्ट के सेट हुए नॉर्म्स को, वेस्ट के सेट हुए पैरामीटर्स को बिल्कुल तार तार कर दिया। हमने बताया कि चाणक्य के वंशजों को कूटनीति आती है, चाणक्य के वंशजों को हम्म। रणनीति आती है। और अगर आपको लोगों का दिमाग और आपके उनको दिलों में रहना है, तो आपको 100 मिलियन डॉलर के गिफ्ट और ये 100 मिलियन डॉलर, 10 10 मिलियन बिलियन डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट लेने की जरूरत नहीं। हम्म। आदमी की नीयत अच्छी हो, इंटेंशन अच्छा हो, एक चॉकलेट का बॉक्स वो काम कर सकता है जो अमेरिका वाले 100 मिलियन डॉलर खर्च के करते हैं। हम्म। जी। अच्छा सुमित जी, ट्रंप का चीन आना और उसके बाद तुरंत पुतिन का भी चीन दौरे पर रहना, ये क्या संदेश दे रहा है? और चीन जो है वो पुतिन या ट्रंप को खास तौर पर क्या संदेश देने की कोशिश कर रहा है? और पुतिन की ये चीन दौरे के पीछे की कहानी और इसका संकेत ट्रंप को क्या मिल रहे हैं? देखिए, ट्रंप पुतिन वेट कर रहे हैं कि ट्रंप निकल जाए, मैं अपनी, फिर मैं आऊं। क्यों? उन्हें पता था कि मैं देखूंगा कि पुतिन वहां क्या करने, मतलब ये जो ट्रंप है क्या करने आए। हाँ। अब हमें पता है मोटा मोटा, जो अब तक हमने डिस्कस भी किया है, हम्म। केवल वो चाइना को ठंडा करने आए थे। इसमें तो शीतल भाई कोई डिस्कशन नहीं है। अब चाइना को ठंडा करने आए थे, ईरान को इसके ताइवान से इक्वेट किया, और वेट एंड वॉच की पॉलिसी चल रही है। हम्म। अब पुतिन जो है, अब उन्हें पता लग गया कि देखिए, हमेशा पुतिन और शी में एक प्रतिस्पर्धा रहती है। हम्म। ये मैं आपको बता, दोनों के नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट में नंबर 1 शत्रु है चाइना लिखा है, दोनों हम्म। के। और रशिया का हो, अमेरिका को, इवन हमारे लिए भी वही सच है। पर इन दोनों में एक प्रतिस्पर्धा रहती है कि ऐसा ना हो कि मैं इसको धक्का देके खुद अमेरिका की गोद में बैठ जाऊं, अमेरिका कैसे सेटिंग कर लूं। बिल्कुल। तो ये वो दो भाई हैं, मान लीजिए दो चचेरे भाई हैं, जिनमें प्रतिस्पर्धा पूरी है। हम्म। ये वो, आप कैसे समझो, अगर मैं बताऊं आपको, हम्म। दुर्योधन और भीम में भी प्रतिस्पर्धा थी, दोनों गदाधारी थे, हाँ। दोनों साइड पे थे। बट अब देखिए, कृष्ण के पास कौन पहले गया और कृष्ण से किसने क्या मांग लिया, उसने युद्ध का हम्म। निर्णय डिसाइड कर लिया। इनमें हमेशा ये रहता है कि कोई अमेरिका के साथ डील ना कर ले। अब पुतिन साहब वेट कर रहे थे कि अमेरिका का शी के साथ क्या बात हो। उन्होंने कहा अच्छा ये हुआ। अब उन्होंने अपनी रणनीति को, अपनी युद्ध नीति को, अपनी हम्म। कूटनीति को कैलिब्रेट किया और वो गए उसके पास। बिल्कुल। जबकि पुतिन का साहब 25वां दौरा है चीन का, 25वां, हम्म। 25th, मजाक की बात नहीं है। और आज जो मेन चीजें होगी है, देखिए अभी रशिया की जो इकोनॉमी चला रहा, चाइना चला रहा, उनका सबसे बड़ा व्यापार चाइना से हो रहा। आप देख सकते हैं अभी कि कल परसों हम बात कर रहे थे कि चाइना रशिया के तेल पे सैंक्शन हट गई। अब पुतिन सही मौके पे पहुंचे, तो चाइना तेल की कमिटमेंट और करेगा पुतिन को। तो जो हम्म। पुतिन को अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए ईंधन चाहिए, वो चाइना और लेगा। हम्म। लिमिटेड हथियार भी रशिया चाइना को बेचता है। और उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, हाँ। बात हो रही है, अब जो जियो पोलिटिकल चेंजेस बदल गए, मिडल ईस्ट का ऑयल गेम से बाहर आ रहा है।
तो चाइना बात कर रहा क्यों ना रशिया से चाइना तक एक पाइपलाइन हम डाल दें। इसकी पहले भी बातें हो रही है, डेडिकेटेड ऑयल पाइपलाइन, हाँ। ने वहां तेल डाला, हमने यहाँ पाक ले लिया, एक उसकी भी बात हो रही है। यानी कि धीरे धीरे रशिया पे डिपेंडेंस बढ़ रही है चाइना की, राइट। और रशिया ऐसा चाहता है कि डिपेंडेंस बढ़े। साहब अगर आपका दुश्मन हो, आपसे आर्थिक तौर पे आप पे निर्भर हो, तो आपके लिए तो हाँ। अच्छी बात है ना। उसकी धार तलवार की तो उसी दिन कम हो गई। तो ये पुतिन का गेम प्लान है कि चाइना को निर्भर करो, और अभी चाइना का पैसा पुतिन को चाहिए भी अपनी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए। बाकी 25वां विजिट है, कोई मामूली बात नहीं है। और चाइना और जो रशिया की नजदीकियां और बढ़ गई है। काफी सारे एमओयू साइन किए जाएंगे, काफी सारी चीजें की जाएंगी, और अमेरिका को जो मैसेज दिया जा रहा है कि देख भाई, हमारी आपस में बनती है, तुम लाख कोशिश करो, तुम हमें नहीं तोड़ सकते। हमारी आपस में बनती है, जितना आप ये ना हेजमनी चलाओगे, अमेरिकन हेजमनी चलाओगे, उतने दुनिया में नए नए समीकरण बनते हैं। अभी बिल्कुल। भारत उस ग्रुप में नहीं है, बट कभी भी ऐसी परिस्थिति हो सकती है। तो अमेरिका को चेक बैलेंस करता है रशिया और चाइना का ये मिलाप। तो ट्रंप जितना कूदना चाहते उतना ये मिलाप उसको थोड़ा लेवल पे ले आता है कि भाई आप दुनिया के शहंशाह नहीं हो ट्रंप साहब, जरा ये बात समझ ले। और ट्रंप ये बात समझता मानता भी है, पर पब्लिकली कोई बोलेगा नहीं। पर आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जियो पॉलिटिक्स में इशारे किए जाते हैं। अभी जो 20-25 एमओयू साइन हो रहे हैं, ये जो पाइपलाइन डाली जा रही है, इसका मतलब तो सीधा है ना, रिलेशन बढ़ रही है। आप पे निर्भर नहीं है दुनिया, हम और भी दुनिया में विकल्प है। जी।